गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस। आज मैं यूनिट 2 को स्किप करके सीधा मैं आ रही हूँ यूनिट 3 को, क्योंकि मैंने ये लेसन पढ़ा। तो ये लेसन बहुत ही क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लेसन का नाम है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। ये लेसन है यूनिट 3 मिस्ट्री एंड मैजिक से। चलो हम चलते हैं इस लेसन के अंदर। Encyclopedia Brown is a young boy who lives in Idabel, USA. His father is the chief of police. In spite of being so young, he often helps his father solve mysteries that even the police find difficult to solve. यहाँ पे दिया गया है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन, जो कि बहुत यंग होता है और इडाबिल यूएसए में रहता है। इसके पिता का नाम था इसके पिता एक चीफ ऑफ पुलिस थे। कि ये उसके पिता को हेल्प करता था बहुत सारी केसेस सॉल्व करने में, जो बड़े बड़े पुलिस भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। Their discussions are generally held at the dining table. Read this story to find out how the boy Wanda solves a case that has been troubling his father. यहाँ पे ना क्या दिया है, जो डिस्कशंस होता है ना, वो नॉर्मली इस डाइनिंग टेबल पे होता है। यहाँ पे दिया गया देखो पिक्चर। यह डाइनिंग टेबल पे ही वो बैठ के अपना डिनर करते हुए इस कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यह लेसन में हम देखते हैं कैसे एक केस जो उसके फादर को बहुत दिन से परेशान कर रहा था, एनसाइक्लोपीडिया ने कैसे वो सॉल्व किया। Encyclopedia's father was chief of police. Everyone thought that he must be the smartest police chief in the country. Chief Brown was smart and quick. He didn't sit around and worry. When he came up against a case he wouldn't solve, he acted at once. यहाँ पे क्या दिया है, मतलब सब एनसाइक्लोपीडिया के फादर ना पुलिस थे ना, आके सब सोच रहे थे कि वो उसके पिता ही सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन थे इस कंट्री में। वो आके कुछ भी ना, मतलब एक केस सॉल्व नहीं हो तो गिव अप नहीं करता है, वो सॉल्व करता है। बट एक प्रॉब्लम था जो इसके वजह से सॉल्व नहीं किया जा रहा था। वो उसने ना क्लियर्ड हिज डेस्क। उसने पूरा डेस्क हैड पूरा पूरा उठा लेके वो घर आ गया था। एंड वेंट टू होम टू डिनर। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर द डिनर वॉज ओवर। उसने वो केस एनसाइक्लोपीडिया को बोला, मगर डिनर ख़त्म करने के पहले ही एनसाइक्लोपीडिया ने उस केस को सॉल्व कर दिया था। Chief Brown would have liked to tell everyone about his only child, but who would believe him? Who would believe that? The best detective alive was an 8th grader, so he said nothing. Brown को ना बहुत ईगर था कि वो जाके सबको बोले कि उसका बेटा ही उसे हेल्प करता है, बट कौन भरोसा करेगा, क्योंकि ये तो बस एक 8th स्टैंडर्ड का लड़का है। ये कैसे एक बड़े चीफ को ही अंडर एस्टिमेट करके बोल सकता है। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर. He didn't want to seem different from other boys, but there was nothing he could do about his nickname. He was stuck with it. एनसाइक्लोपीडिया है ना, वो कुछ भी बोलता नहीं था, जो हेल्प वो उसके फादर को करता था वो मिस्ट्री सॉल्व करने। उसे ना अलग से नहीं दिखना है, मतलब नॉर्मल बॉयज़ होते हैं ना, उनसे ये अलग नहीं दिखना चाहता है। बट जो एक नाम इसके फ्रेंड्स ने रखा था अब तक चेंज नहीं हुआ है, वो आके उस पे ही है। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल हिम बाय हिज रियल नेम लेरॉय। उसका रियल नाम था लेरॉय। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया। उसके टीचर्स और पेरेंट्स के अलावा सब उसके दोस्त सब उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम A to Z. Was Encyclopedia's head. He read more books than anyone in Idabel.
सो यहाँ पे दिया है एनसाइक्लोपीडिया का मीनिंग। सो वो एक बुक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स जाते हैं A to Z से। सो आके इनसे इसीलिए यही एक लड़का है जो इडाबिल में इतना एनसाइक्लोपीडिया पढ़ता है। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट his pals said he was a library and computer rolled into it and more user friendly। सो आके यहाँ पे उसको मतलब चिढ़ाया जगह बोला है कि so he was like a library and computer rolled into one। सो आके यहाँ पे बोला है कि ये लाइब्रेरी भी है और ये कंप्यूटर भी है, दो भी मिला के है, और ये एक यूज़र फ्रेंडली है। सो यूज़र फ्रेंडली का मतलब फ्रेंडली है। सो पाल्स मतलब एक फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट, at the dinner table on the Tuesday night, Chief Brown stared at the cream of mushroom soup. Encyclopedia and his mother knew what he meant. He had history he could never solve. So एक ट्यूसडे रात को चीफ ब्राउन डिनर टेबल पे उनके मशरूम सूप को घूरते जा रहे थे। उनके मम्मी और इंसाइक्लोपीडिया को पता था कि एक मिस्ट्री है जो इसके पिता सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। टिम नोलान डाइड यस्टरडे। अभी रियल प्रॉब्लम शुरू होता है। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। सो मैटर ऑफ फैक्ट मैनर मतलब जो कुछ लाइक इमोशंस, मतलब हम कितने सैड से बोलते हैं ना ये इंसान मर गए वैसे, पर इसने एक इमोशन भी नहीं दिखाया, नॉर्मली बोला। सो उसकी मम्मी मिसेस ब्राउन है ना, उन्हें बोला कि दैट नेम इज फेमिलियर। मिसेस ब्राउन सेड वाज़न्ट ही मिक्स्ड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू इयर्स अगो। सो यहाँ पे बोल रही है कि मैंने नाम कहीं सुना है, क्या यही वो इंसान है जो ज्वेलरी के उस केस में अटक गए थे 5 years ago? चीफ ब्राउन रिप्लाइड, 2 masked men held up the diamond mart of 6th Avenue. They got away with $1 million worth of jewelry. So यहाँ पे चीफ ब्राउन बोल रहे हैं 5 साल पहले जो 2 मास्क्ड लोग थे जो डायमंड मार्ट क्या होता है, मतलब जो ज्वेलरी शॉप को कहते हैं डायमंड मार्ट। सो वो 6th एवेन्यू में था। सो वहाँ पे ना ये दोनों ने मतलब $1 million वर्थ ज्वेलरी को चुराया था। आई थॉट टिम नोलान वॉज अरेस्टेड। सो मिसेस ब्राउन ने बोला मुझे तो लगा टिम नोलान अरेस्ट हो गया था। सो ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्ट। सो चीफ ने बोला नहीं टिम नोलान अरेस्ट नहीं हुआ, वो तो बस हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलान एंड अ फ्रेंड a man named Daniel Davenport pulled holes up. There wasn't any proof. दो holes up का मतलब रॉबरी होता है जो क्या कहते हैं थ्रेट्स और वायलेंस के साथ होता है। थ्रेट्स मतलब किसी को धमकी देना। सो यहाँ पे चीफ बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि टिम नोलान और उसका दोस्त डैनियल डेवनपोर्ट ने ही इस रॉबरी को किया है, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया sat quietly. He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. So, एनसाइक्लोपीडिया को पता था कि उसके माँ बाप ये केस को उसके बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं। His father filled in the facts. So, इसके पिता फुल ऑफ फैक्ट्स में थे, मतलब टिम नोलान एंड Davenport had met, Chief Brown said. So, while both were in a prison in South Carolina, they became friendly because of shared interest. So, prison का मतलब जेल होता है। सो वहाँ पे साउथ कैरोलिना में ये दोनों फ्रेंडली हो गए थे क्योंकि इन्होंने बहुत इंटरेस्ट अपने आप में शेयर किया था। और Tim Nolan was let out first. He settled in Idabil and started a small palm tree nursery. So यहाँ पे ना डैनियल डेवनपोर्ट के पहले ही टिम नोलान को रिलीज़ कर दिया था उस जेल से।
सो वो यहाँ पे इडाविल को आके यहाँ पे वो सेटल हो गए थे। सो यहाँ पे उन्होंने एक पाम ट्री नर्सरी स्टार्ट किया था। सो नर्सरी का मतलब होता है जो वो एक जगह होता है जहाँ पे यंग प्लांट्स ग्रो होते हैं सेल के लिए, बेचने के लिए। सो it barely yielded at him living at sorry him a living। so इसके वजह से उसे बहुत सारा पैसा कमाने को मिला। Davenport came to live with Nolan a week before the jewelry store hold up। During the hold up, one gunman's mask slipped। सो यहाँ पे बोला जाया है कि जो डेवेनपोर्ट है ना वो थोड़ी वीक्स के पहले आया था इस केस के पहले। सो ये होल्ड अप मतलब जो रॉबरी हुआ था उसमें एक गनमैन का मास्क स्लिप हो गया। गनमैन मतलब कोई नहीं, ये दोनों में से किसी टिम नॉलान का मास्क स्लिप हो गया था। अ क्लर्क थॉट शी रिकॉग्नाइज्ड नॉलान बट शी वाजंट एब्सोल्युटली श्योर। सो द क्लर्क वर्क का मतलब कुछ नहीं होता है, जो रिकॉर्ड जो पुलिस के पास होता है। सो यहाँ पे उसने लिखा था कि उसने वो जो काम करती थी ना वहाँ पे उसे पता था कि टिम नॉलान ही वो, बट वो मतलब बहुत श्योर नहीं थी। I remember now, Mrs. Brown said. The clerk refused to testify against him and no traces of stolen jewelry ever turned up. So clerk का मतलब होता है जो मैंने बोला था ना वो उसमें सारा प्रूफ मतलब जाना जाता है। सो उसमें कोई एफिशिएंट प्रूफ नहीं होता। सो आके टेस्टिफाई नहीं करना है, रिफ्यूज़ किया था। सो मतलब टेस्टिफाई मतलब जो स्टेटमेंट वो लिखते हैं ना वो पुलिस में, वो आके कोर्ट में प्रूव करना है। दैट इज सो टू मेक अ स्टेटमेंट इन कोर्ट टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू। बट यहाँ पे इनको पास बहुत लाइक सफिशिएंट टेस्टिफाई नहीं था। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरीज हैवन टर्न्ड अप। सो आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ज्वेलरीज गुमे थे ना वो अब तक नहीं दिख रहा है किसी को। Davenport hasn't been since the holdup, Chief Brown said. My hunch is that he and Nolan decided to hide the loot until things cool down. So hunch का मतलब होता है जो small, so a strong feeling about something. So यहाँ पे बोल रहा है चीफ ब्राउन बोल रहे हैं कि ये रॉबरी के बाद में डेवनपोर्ट कहीं पर भी नहीं है। So यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे अश्योर है कि ये दोनों ने डिसाइड किया है उस लूट को छुपाने के लिए जब तक तब सब भूल जाए। सो लूट का मतलब होता है स्टोलन गुड्स, मतलब कि ज्वेलरी से लोगों ने स्टोल किए ना। I got a court order this morning, Chief Brown said. Officers Lewis and Maloney just about took Nolan's house apart. सॉरी एक सेकेंड गाइस। सो माफ़ कर दो उसके पहले मैंने एक लाइन भूल दिया। डेंट यू सर्च नॉलान्स हाउस डियर। सो यहाँ पे मतलब मिसेस ब्राउन कह रही है कि क्या आपने उसका घर को नहीं जाना जब वो कल मतलब कि ना मर गया था, तब आपने उसके घर को जाके नहीं सर्च किया। सो यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ मैंने सर्च किया था, मुझे ऑर्डर मिला था। So officers Lewis and Maloney just took Nolan's house apart. They didn't find one piece of the stolen jewelry. So यहाँ पे बोल रहे हैं जो दो एक ऑफिसर्स थे वो लोगों ने जाके देखा था इसके साथ, बट एक ज्वेलरी भी नहीं मिला था, एक पीस भी नहीं मिला था। Is there some mystery about Nolan's death yesterday? Mrs. Brown inquired. So यहाँ पे पूछा कि नोलान का डेथ हो गया था ना, सो वहाँ में कुछ आपको मिस्ट्री मिला था। सो यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड. Nolan suffered from a bad heart for many years. Yesterday morning he had a stroke. He must have realized he was dying. With his last strength he managed to put his will on the kitchen table. It leaves everything he owns including his palm tree nursery to Davenport. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि चीफ ब्राउन ने यस एंड नो आंसर किया था। सो नोलान है ना जो बहुत सालों से उसे एक बैड
हार्ट मतलब स्ट्रोक है ना हो रहा था। स्ट्रोक मतलब है ना वो जो सडन लाइक इलनेस होता है ना, कुछ लाइक हमें हलने भी नहीं होता है ना, उसमें उसे ही स्ट्रोक कहते हैं। ही मस्ट सो उसे पता चल गया था कि वो मरने जा रहा है। सो इसीलिए ना उसने उसकी आखिरी उम्मीद उठाई और वो जाके उसके किचन में लिखा एक विल। सो यहाँ होता है पार्ट 1 ओवर। सो विल का मतलब होता है जो चीज़ कुछ प्रॉपर्टी मतलब डॉक्यूमेंट्स जो किसी को देते हैं यार डेथ के बाद। तो चलो अब हम जाते हैं पार्ट 2 को। What's suspicious about that? Mrs. Brown asked. Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमने देखा था ना, जो विल में लो लिखा था कि पूरा उसका प्रॉपर्टीज और पाम ट्री नर्सरी डेवनपोर्ट को चला गया था। सो मिसेस ब्राउन ने पूछा कि इसमें क्या बात है सस्पिशियस की। सो इसने बोला विल पे कुछ नहीं है। सो विल का कुछ नहीं है, बट यहाँ पे उसके डेस्क कैलेंडर पे कुछ क्लिप हो गया था विल के साथ। He took out his pocket notebook and leafed through the pages. So उसने ना वो मैंने बोला था ना पॉकेट नोटबुक होता है ना वो जो डिटेक्टिव्स के पास पुलिस के पास। सो उसने वो उठा के पेज टर्न किया। सो लीव्ड थ्रू मीन्स लाइक क्विकली टर्न्ड द पेजेस। तो पेजेस को जल्दी जल्दी उसने टर्न किया। I copied what Nolan wrote on the sheet. He said, "Here it is." यहाँ पे बोला है कि मैंने नोलान ने लिखा था उस पे मैंने सब नोट किया था। He handed the note to Mrs. Brown. She read what he had copied. It has Davenport's name and address. She said, and a few words I don't understand. So यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा था डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस, और तो उसके बाद के जो वर्ड्स थे ना उसे अंडरस्टैंड नहीं हुआ। She handled the notebook to encyclopedia. So उसने वो नोटबुक encyclopedia को दे दिया। What do you make of the 4 words, Leroy? So उसने पूछा कि ये 4 words का मीनिंग क्या है। Encyclopedia read the 4 words below the Davenport's name and address. Norm Eustace Sweden Hertz. So Norm Eustace Sweden Hertz. So यहाँ पे वो 4 वर्ड लिखे थे डैनियल डेवनपोर्ट के नेम के नीचे। Mrs. Brown looked at him hopefully. Usually he needed to ask only one question to solve a case before desert. So अगर कुछ केस होता है ना उम्मीद से देखा। सो फर्स्ट मिसेस ब्राउन ने उसे उम्मीद के साथ देखा था। सो वो बस एक क्वेश्चन पूछता है हर केस में उसका डेजर्ट खाने के पहले। They were still on the soup, but वो सूप के पास अभी तक वो सूप ही पी रहे थे। Encyclopedia leaned back and closed his eyes when he did his hardest thinking. So वो पीछे होके आंख बंद करके सूट रहा था। After several seconds, he opened his eyes and asked the question, "Is there a young fir tree in Nolan's palm tree nursery?" Chief Brown thought a moment. "Yes, there is one on the south side of the house. How did you know?" So यहाँ पे ये बोल रहे थे कि यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया ने पूछा कि वहाँ पे एक फर ट्री है क्या कुछ उसके पाम ट्री नर्सरी में। उसके पिता ने सोचा और आंसर बोला हाँ पर साउथ साइड। वो हाउस के साउथ साइड में, बट तुझे कैसे पता? द 4 वर्ड्स से सो एनसाइक्लोपीडिया आंसर। वो 4 वर्ड्स बोल रहे हैं दे डू सेड चीफ ब्राउन। क्या वैसा है क्या कह के चीफ ब्राउन ने बोला। सी फॉर योर सेल्फ एनसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड। यहाँ पे बोला खुद देख लो कह के। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स नॉर्म यूस्टास स्वीडन हर्ट्ज। He shook his hands and passed the notebook to Mrs. Brown. Can you figure it out? तो shook कह के past tense का मतलब shake होता है। Norm is a shortening of nominative, a grammatical term, stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school. यहाँ पे
सो यहाँ पे बोल रही है नॉर्म, ओके, शॉर्ट फॉर्म होता है नॉमिनेटिव का. सो वो एक ग्रामेटिकल टर्म होता है, क्योंकि इन्हें ये पता है, क्योंकि मिसेस ब्राउन ने इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट हाई स्कूल में सिखाया. यूटेस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब. सो यूटेस एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब होता है. स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्थर्न यूरोप. हर्ट्स इज हर्ट्स. She lifted her gaze to encyclopedia and shook her head. So यहाँ पे ये बोल रही है कि उन्होंने उनके गेज को लिफ्ट किया. सो गेज का मतलब होता है, उन्होंने बहुत मतलब ध्यान से देखा. गेज का मतलब होता है टू सी समवन वेरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई कांट फिगर इट आउट. शी इज कंफ्यूज्ड. कॉन्फेस, सॉरी. सो कॉन्फेस का मतलब उन्होंने एडमिट कर लिया, मतलब उन्होंने मान लिया कि मुझे इसके ऊपर नहीं मालूम चल रहा है. Davenport disappeared right after the hold up. Encyclopedia reminder. So इसने बोला है कि Davenport वो आके डिसअपियर हो गया था इस रॉबरी के बाद. As Dad said, Davenport and Nolan must have hidden the jewelry, stolen jewelry, probably not a week or so age ago. Nolan changed the hiding place. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो जैसे पिता ने बोला कि वो लोगों ने ये ज्वेलरी के छुपाया था. सो वो बहुत वीक या मतलब ज़्यादा नहीं हो करेगा, बट उन्होंने ये जगह चेंज करता है. यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल Davenport बाय फोन एंड फेल्ड टू रीच हिम. You think that he tried to tell Davenport by phone and failed to reach him. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि Davenport को बट वो लाइक कॉल करने के लिए फेल हो गया. मिसेस ब्राउन asked. So he wrote the 4 words as he was dying. तो यहाँ पे पूछिए. सो इसने ये 4 वर्ड लिखा क्योंकि वो मरने जा रहा है. चीफ ब्राउन nodded. We'll find Davenport now that we know his address. तो यहाँ पे बोल रहा है हाँ. सो उसने उसका सर हिला के बोला कि हम अब डेवनपोर्ट को ढूंढने जाएंगे क्योंकि हमें उसका एड्रेस पता है. ही लर्न ही हैज़ बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी. सो इसे पता चलेगा कि इसने पाम ट्री को छोड़ दिया. मिसेस ब्राउन सेड एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन. तो यहाँ पे मिसेस ब्राउन बोल रही है और ये 4 वर्ड्स बोल रही है कि कहाँ पे ज्वेलरी हिडन. Right, Encyclopedia said the code is simple, especially as it is written on a sheet from a calendar. Davenport will understand it easily. Still, it wouldn't make much sense to someone who isn't looking for a hiding place. So यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही. सो एनसाइक्लोपीडिया ने बोला कि कोड सिंपल है क्योंकि मेनली वो एक शीट में लिखा है कैलेंडर के. सो Davenport को इससे समझना ईजी होगा, बट स्टिल इट वुडंट मेक मच सेंस टू समवन हु इजंट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस. बट ये कोई सेंस नहीं बनाएगा जो हाइडिंग प्लेस एक प्लेस ढूंढ रहा है छुपाने के लिए. Leroy, Mrs. Brown exclaimed. What do the 4 words mean? So यहाँ पे मिसेस ब्राउन बोल रही है कि अब मीनिंग क्या है इस 4 वर्ड्स का. You already guessed, Mom. They tell where the jewelry is hidden. So encyclopedia बोल रहा है आपने ऑलरेडी गेस कर दिया है. सो ये कोड का मतलब है जहाँ पे ज्वेलरी हिडन. मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोर विथ इम्पेशेंस. सो मिसेस ब्राउन रेडी हो गई थी आंसर को सुनने के लिए. Where? Encyclopedia smiled. While under the 5th word, he said. So what was the 5th word? So encyclopedia ने बोला कि 5th word ही आंसर है. To tell Davenport he had hidden the jewelry, stolen jewelry, Nolan wrote a 4-word code. As the key to the code, he wrote the 4 words on a sheet from a desk calendar. सो ये बोल रहे कि Davenport को बताने के लिए उसके हिडन स्टोलन ज्वेलरीज को इतने 4 वर्ड कोड लिखा. सो ये एक की है उस कोड के लिए जो उसने शीट पे लिखा था एक डेस्क कैलेंडर से. द 4 वर्ड स्टूड फॉर डे ऑफ द वीक. सो Nolan dropped the letter day
यहाँ पे बोल रहे कि सो नॉलान ने पूरे डे को उठा के वो यूज सो अदर वर्ड्स का यूज किया. सो नॉर्म इज इक्वल टू मंडे, यूटस इज इक्वल टू ट्यूसडे, वेनसडे इज इक्वल टू वेनसडे, सॉरी स्वीडन इज इक्वल टू वेनसडे एंड हर्ट इज इक्वल टू थर्सडे. सो ये 4 डेज को उसने यूज किया. द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वाज द फ्राइडे. सो फिफ्थ वर्ड आके फ्राइडे था जो उसने नहीं लिखा. जो द ज्वेलरीज वर फाउंड इनसाइड द 20-gallon jug of earth from which grew the fir tree in Nolan's nursery. Just as encyclopedia has foreseen. So foreseen का मतलब predicted. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि so the jewelries होता है ना, so वो आके एक 20-gallon jug of earth था. इसका मतलब बहुत डीप से मत सोचो. जो एक कंटेनर होता है जिसमें 20-gallon जग स्टोर होता है, मतलब 78 लीटर सॉइल उसमें रहता है. उसमें से ही एक यंग फर ट्री आया था. जाके अगर इसे खोद के उठाया तो उसके अंदर ही द स्टोलन ज्वेलरीज था. द मॉरल ऑफ द लेसन इज एज डजंट मैटर इन क्यूरियोसिटी. डीप ऑब्जर्वेशन, नॉलेज एंड स्मॉल हिंट्स मैटर. इस स्टोरी को डोनाल्ड जे सैबोल ने लिखा था. जे का मतलब जोसेफ. आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस लेसन में. और आपको मेरा सिखाना कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कर दो. और अगर आपको इस लेसन का NCERT क्वेश्चंस चाहिए तो भी मैं आपको दे सकती हूँ, जो एग्ज़ाम्स के लिए आपको इजी रहेगा. अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो मेन क्वेश्चंस. मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी क्वेश्चंस लिखने, और यूनिट 2 के भी मैं आपको देने पसंद करती हूँ अगर आपकी मर्ज़ी हो तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.